अस्सलाम वालेकुम। इस प्रेजेंटेशन वीडियो के अंदर हम प्लेन कर्वीलिनियर मोशन को डिस्कस करेंगे। नॉर्मली जो हमारी कर्वीलिनियर मोशन है अ, उसको हम डिफरेंट वे में डील कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जैसे आप स्टैटिक्स इंजीनियरिंग स्टैटिक्स में डिस्कस करते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई, एन एंड टी कोऑर्डिनेट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। तो जब हम मोशन की बात करते हैं और उसमें ऑब्वियसली दो डायमेंशन इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये प्लेन कर्वीलिनियर है। प्लेन मींस इट विल बी बिटवीन टू एक्सिस, दिस टू एक्सिस में बी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और कोई भी टू हो सकते हैं। तो कर्वीलिनियर मोशन मींस इट विल नॉट बी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में होगी तो हम इसको रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर ऑन द सेम ग्राउंड, जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन को स्टडी किया था एक डायमेंशन में, अगर हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस मोशन को स्टडी करें और दो डायमेंशंस में जाते हैं लाइक एक्स एंड वाई, तो कैसे हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट जो ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि ये डिस्कशन हमारी है काइनामेटिक्स की, और काइनामेटिक्स बेसिकली ट्रेजेक्ट्री को कहता है। और ट्रेजेक्ट्री मीन्स कि हमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट टाइम के बाद पोजीशन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि पार्टिकल कहाँ पे फॉल करता है और वो कहाँ पे है इस वक्त। अगर हम प्लेन कर्वीलिनियर मोशन को पोर्ट्रेट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, तो ये कुछ इस तरह के हमारे पास पॉइंट्स आ जाते हैं। लाइक ये पार्टिकल आपको इसको एक जगह पे शो हो रहा है, तो उस पॉइंट पे आप देखें कि उसकी इनिशियल जो हमारा पॉइंट है एक्स एंड वाई का, वहाँ से उसका डिस्टेंस एक आर पोजीशन वेक्टर के साथ शो किया गया है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि जो कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहे हैं, तो वेलोसिटी को यहाँ पे जो कि टेंजेंट है पाथ के ऊपर, ऑब्वियसली वो वी एक्स और वी वाई में होगी। और इन द सेम वे जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे टेंजेंट है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और ए वाई हैं। तो हम इस राय के अंदर मोशन को स्टडी करेंगे। आल दो हम पोजीशन वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमारी डिस्कशन इस एक्स और वाई कंपोनेंट के साथ है। तो आर जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको अगर हम शो करना चाहते हैं डायरेक्टली, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल के आई और जे यूनिट वेक्टर के साथ, और इस आर पोजीशन वेक्टर को अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी में बन जाएगा। और वो ऑब्वियसली डॉट के साथ यहाँ पे शो किया गया, एक्स डॉट मीन्स वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डॉट मीन्स वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। और सिमिलरली जब हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो एक्सेलरेशन होता है और वो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे टू डॉट्स इसको शो किया गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू में लिखें कि v इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट एज ए होल, और उसके जो एंगल है वेलोसिटी का वो हम इक्वेशन से निकाल सकते हैं। द सेम वे वी कैन फाइंड अबाउट द सम फैक्ट्स रिगार्डिंग एक्सेलरेशन। जो एक हमारा और सेटअप है, उसमें अगर हम इन टर्म ऑफ आर ही मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इस आर का किसी एक्सिस के साथ एंगल होना चाहिए, जिसकी हेल्प से हम आगे इसको डिस्कशन को चला सकते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन में हमारा ये मकसद नहीं है, वो हम बाद में अपनी किसी और प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। और एक सिंपल प्रॉब्लम है, और जैसे कि हम रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्कस करते थे कि वेलोसिटी इन एक्स में होगी या ओनली इन वाई एक्सिस में होगी, तो उसकी इक्वेशन हमें दी जाती थी। तो यहाँ पे चूंकि कर्वीलिनियर मोशन है, तो हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हैं। अब ये लाजमी नहीं है कि वो इक्वेशंस वेलोसिटीज की हों, डिस्प्लेसमेंट की हो, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो हमें इंटीग्रेशन की अप्रोच, डेरिवेटिव की अप्रोच यूज़ करते हुए टू एंड फ्रो मूव करना पड़ेगा बाकी पैरामीटर्स के लिए। खैर, हम इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को देखते हैं। द कर्वीलिनियर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय Vx is equal to 50 minus 16t and y is 100 minus 4t square। आगे आपको इनके यूनिट्स दिए गए हैं, और इट इज नोन दैट व्हेन x is equal to 0, t is equal to 0, प्लॉट द पाथ एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, पहले तो हमें यहाँ पे
एक एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है और फिर हमें एक वाई कोऑर्डिनेट के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास एक्स और वाई दोनों के बारे में कोई ना कोई इक्वेशन होनी चाहिए। वो एक्सेलेरेशन की भी हो सकती है, वेलोसिटी की भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट की भी। लेकिन एक्स और वाई की दोनों की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, जो हमें गाइड करेगा कि ये क्वेश्चन कर्वीलिनियर है या नहीं है, और इसमें हमने कौन से एक्सिस यूज करने हैं। मतलब हमने आर थीटा का कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमने एंटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है, हमने एक्स वाई का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन स्टेटमेंट, गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो कि हमारे पास एक्स और वाई की इंफॉर्मेशन मौजूद है यहाँ पे, इट मीन्स हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए चलना है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में बता दिया कि जब टाइम जीरो था तो एक्स भी जीरो। अब यहाँ पे देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। वाई हो सकता है जीरो हो जब टाइम जीरो हो, और हो सकता है कि वाई जीरो ना हो। तो आपने इस इंफॉर्मेशन को बड़ा केयरफुली एक्सट्रैक्ट करना है। जो चीजें गिवन है उसके बारे में आपने फोकस करना है। और आप देख लें कि हमें उसमें बताया गया कि आपने एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कब, जब y इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि लाजमी नहीं कि टाइम जीरो पे ही y जीरो हो सकता है, कि वो टाइम कुछ और हो और उसे हमें कैलकुलेट करना पड़े। तो अब देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारी गिवन इंफॉर्मेशन है वी एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 16t। ना हमारे पास x मीन्स उसके डिस्प्लेसमेंट का पता है इन x डायरेक्शन, ना हमारे पास एक्सेलरेशन के बारे में कोई आइडिया है। तो ऑब्वियसली जब हम वेलोसिटी से हायर ऑर्डर में जाएंगे तो हमें डेरिवेटिव लेना है विद टाइम टू फाइंड एक्सेलरेशन, और अगर हमने वेलोसिटी इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना है तो हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास विद लिमिट्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो कोई ना कोई लिमिट्स हमारे पास होनी चाहिए। खैर, अब देखते हैं हमारा गिवन डेटा हमें क्या कहता है। तो देखें कि जब हमने एक्सेलरेशन सॉरी जब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हमने ऑब्वियसली इंटीग्रेशन की प्रो यूज़ करनी है। हमें गिवन कंडीशन थी कि जब टाइम जीरो था तो एक्स भी जीरो था। तो वो लिमिट्स को यूज़ करते हुए हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया, और ऑब्वियसली हाई लिमिट्स को पहले प्लेस करते हैं, लो लिमिट्स को बाद में प्लेस करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एक्स की 50 माइनस 8t स्क्वायर। सिमिलरली जब हमने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है तो हमें डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। तो जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ए एक्स आ गया माइनस 16। अब ये देखें कि ये ए एक्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इट मीन्स कि जो एक्सेलरेशन है वो विद टाइम चेंज नहीं हो रहा। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, कुछ केसेस में एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो आप देखिए हमने एक्स डायरेक्शन में जो पैरामीटर्स थे वो सारे फाइंड आउट कर लिए हैं। ऑल थ्री, वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और एक्सेलरेशन भी है। अब हम वाई पर की तरफ मूव करेंगे। देखिए वाई की जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, अगेन ना वेलोसिटी है वाई में हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट तो है ना एक्सेलरेशन है। और ये बड़ा सिंपल सा है, जो कि हमने एक डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ पे कोई लिमिट्स का कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में हमें वाई के बारे में कोई लिमिट्स गिवन भी नहीं थी। अगर यही क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी की इक्वेशन दी जाती जैसा कि हमें एक्स के केस में दिया गया था, तो उस कंडीशन में हमें वाई की भी लिमिट देनी चाहिए थी। अगर वो लिमिट नहीं दी जाती तो हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो अमूमन ऐसा नहीं होता कि जब क्वेश्चन बनाया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन आपको ना दी जाए। तो माइट पॉसिबल है कि डायरेक्टली गिवन करने से बजाय हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं, कोई ऐसी स्टेटमेंट गिवन कर देते हैं जहाँ पे आपको कंडीशन पता चल जाए। जब आपको एग्जाम में या कहीं पे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपने बड़ा केयरफुली स्टेटमेंट को देखना है कि वहाँ पे लिमिट्स क्या डायरेक्टली गिवन है या नहीं गिवन है। खैर, यहाँ पे तो चूंकि हमने डेरिवेटिव्स लेने हैं और हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपने डेरिवेटिव्स लेके देख लें कि वेलोसिटी को आपने इन टर्म ऑफ टाइम देख लिया माइनस 8t, और एक्सेलरेशन अगेन यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रहा है। इसमें हमने बात की थी कि आप इसको प्लॉट करें। प्लॉट करने से मुराद ये है कि आपके पास एक्स और वाई की इक्वेशंस आ चुकी हैं, तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम के पैरामीटर्स निकालें कि टाइम जीरो पे एक्स और वाई क्या था, टाइम वन पे एक्स और वाई क्या था, तो आपके पास एक प्लॉट बन जाएगा। दूसरी चीज़, उसने हमें ये भी पूछा था कि जब वाई आपके पास जीरो हो तो आपने नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो हम वैसे अपने तौर पे देखते हैं कि वाई कब जीरो होगा। तो y जब जीरो था तो हमने इक्वेशन में पुट किया और टाइम हमारे पास आ गया 5 सेकंड। तो ये हमें गाइड करता है कि जी जब 5 सेकंड होंगे तब y हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये प्लॉटिंग में भी ऐसा है। तो ये प्लॉटिंग हम कैसे कर रहे हैं कि हमने t की वैल्यू को रखा जीरो और x और y निकाल लिए, फिर t की वैल्यू को 1 रखा और x और y निकाल लिए।
टी की वैल्यू को 2, 3, 4, 5 रखा तो हमारे एक्स एंड वाई की जो पॉइंट्स हैं उनको हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये आपकी प्लॉटिंग बन जाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 के ऊपर जाके हमारी जो ट्रेजेक्ट्री है वो 0 हो रही है, मीन्स जो वाई है वो 0 हो रहा है। तो आप ये देखें ये कर्वीलिनियर मोशन किसी सर्कल का पार्ट नहीं है, तो ये डिफरेंट टाइप की मोशन है और ये आपको इसलिए गाइड किया जाता है कि इन फ्यूचर जब आप मशीन डिज़ाइन के एस्पेक्ट्स पे जाते हैं, आपने मुख्तलिफ पार्टिकल्स को मूव करना है, मुख्तलिफ पार्ट्स को मूव करना है, तो उनकी मोशन जो है वो किस डायरेक्शन में, किस ओरिएंटेशन में होनी चाहिए, तो उसको आप इस तरह की इक्वेशन से जनरेट कर सकते हैं। फिर सिमुलेशन में जाके आप उन मशीनों को यूज़ कर सकते हो और देख सकते हैं उनका बिहेवियर क्या होगा। और इससे ये बेनिफिट होता है कि सिमुलेट करने के बाद आप फर्दर जो है मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपके जो एरर्स प्रॉब्लम्स हैं वो सिमुलेशन में ही क्लियर हो जाते हैं, डिज़ाइन के जो ड्रॉबैक्स हैं। कहा था कि जी आप बताएं जब y 0 था तो x वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की क्या सिचुएशन थी। तो हमने उसके लिए टाइम निकाल लिया कि 5 सेकंड है, हमने vx vy में इन टर्म ऑफ t निकाल लिया, हमारे पास आंसर आ गया। t की वैल्यू 5 रखी और एक्सेलरेशन चूंकि वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, वो 5 सेकंड हो, 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 3 सेकंड हो, चूंकि इस केस में लाजमी नहीं कि हर केस में, इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम था, तो हम बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो ये उनकी वेक्टर फॉर्म भी नीचे दे दी गई है आसानी के लिए। तो दिस इज हाउ इफ वी आर गुड इन रेक्टिलिनियर मोशन, तो हम प्लेन कर्वीलिनियर मोशन यूजिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट भी सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।